दैत्य गुरु शुक्राचार्य हुए महाबलवान। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत सौम्य प्रभाव देने वाले, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान अपनी नीच राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जहाँ पर ये एक प्रबल राजयोग में होंगे, जो पंच महापुरुष राजयोग मालव्य योग कहलाता है। निश्चित रूप से शुक्राचार्य का ये परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और शुक्राचार्य जो इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से मालव्य योग जो है वो आपको धन, ऐश्वर्य, वैभव, भूमि, भवन, वाहन का संपूर्ण लाभ देता है। जो भी ऐश्वर्य है बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होते हैं, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो बड़े मात्रा में आपको मिलती हैं। बड़ा घर, बड़ी भूमि, बड़ा वाहन, बड़ा व्यापार, इंडस्ट्री में बड़ा नाम, बड़े पद की प्राप्ति, कला क्षेत्र में ऊंचा स्थान, नए नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राप्ति, नए नए विस्तार, देश विदेश से लाभ, संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये मालव्य योग समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ विशिष्ट लाभ भी देने जा रहा है। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले महाराज योग का, जो स्थितियां बनेंगी उन स्थितियों का किस प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा, इस समय में किन भाव में वृद्धि होगी, आपको कितना लाभ मिलेगा, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। मंगल और शुक्र का समभाव है। वर्तमान समय में तात्कालिक मैत्री का भाव, जिसके कारण मित्रवत भाव बनता है। वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य का गोचर 12वें भाव में आरंभ होने वाला है। प्रिय दर्शकों, कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। ये भाव ऐसे हैं जहां पर जो ग्रह जाता है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर इनका कार्यकत्व निर्बल हो जाता है, इनका जो सामर्थ्य है वो कम हो जाता है, तब वो संपूर्ण प्रभाव पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाते। और शुक्राचार्य कोई द्वादश का कार्यकत्व प्राप्त है, इससे शुक्राचार्य को कोई बड़ी निर्बलता नहीं मिलेगी। यद्यपि ये त्रिक भाव है, व्यय का भाव है, परंतु शुक्राचार्य यहाँ पर बलवान होंगे। कुछ संदर्भों में समस्याएं भी होंगी, क्योंकि शुक्राचार्य का ये परिवर्तन राहु के दृष्टि के प्रभाव में भी होगा, जिसके कारण राहु की जो नकारात्मक स्थितियां बनती हैं उन स्थितियों का प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। यद्यपि राहु और शुक्राचार्य मित्रवत भाव में होते हैं, परंतु जो नैसर्गिक प्रभाव राहु का है वो नकारात्मक है, उसका कुछ न कुछ यहाँ पर इफेक्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। द्वादश भाव में महाबलवान मालव्य योग में शुक्राचार्य आपको जीवन का समस्त ऐश्वर्य देंगे, धन, सुख, संपदा में वृद्धि करेंगे, भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, इनका सुख आप अवश्य भोगेंगे। जीवन साथी के साथ यद्यपि यहाँ पर समस्या होगी, परंतु यहाँ पर आपको जीवन साथी से सुख तथा लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य आपके सप्तम के भी स्वामी, सप्तम का स्वामी जब द्वादश में जाता है तो यहाँ पर त्रिक भाव में होकर नकारात्मक प्रभाव देगा, निर्बल हो जाएगा। तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्याएं होंगी, मतभेद होंगे, कुछ वैर हो सकता, अथवा यहाँ पर कुछ समय के लिए दूरी हो सकती है। अब ये दूरी इस प्रकार से भी हो सकती है, क्योंकि ये जो समय है यहाँ पर शुक्राचार्य महाबलवान होकर 12वें भाव में होंगे, राहु के साथ दृष्टि के प्रभाव में होकर विदेश का योग बन जाएगा, तो विदेश जा सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। इसके कारण भी हो सकता है जीवन साथी का उतना साथ ना मिले। यदि साथ में है तो यहाँ कहीं ना कहीं मतभेद अवश्य होंगे, एक क्लेश की संभावना होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सामंजस्य रखना चाहिए। इस समय में आपके जब ऐश्वर्य, वैभव, सुख संपदा में वृद्धि हो रही, धन, मान, सम्मान में वृद्धि हो रही, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। इस समय में ऐसे भी लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे ना हो, जो स्वार्थी लोग होते हैं, उनके कारण विवाद की संभावनाएं बनती हैं। विशेष रूप से
किसी स्त्री के कारण यहाँ पर विवाद हो सकता है, अतः आपको बहुत सावधान, बहुत संयमित रहना चाहिए। किसी प्रकार के व्यसन में, किसी प्रकार के भोग विलास से पूर्णतया आपको बचना चाहिए। स्वार्थी मित्रों से सावधान रहना चाहिए तथा मित्रों के भी किसी विवाद से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। जो अच्छे मित्र हैं उनका साथ मिलेगा, लेकिन स्वार्थी मित्रों से दूर रहेंगे तो ही आपके लिए ये स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विवाद धन का व्यय कराने वाले हो सकते हैं, कानूनी समस्याओं में आपको फंसाने वाले हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर साझेदारी में एक अच्छा लाभ मिल सकता है, परंतु साझेदारी में भी भ्रम की स्थिति अथवा कहीं ना कहीं एक क्लेश बना रहेगा, तो एक्सपेक्टेड लाभ नहीं मिल पाता है। यद्यपि आपकी स्थिति ठीक रहेगी, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, आप स्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे। जो ग्रहों का साथ मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का साथ पहले 15 दिन मिल जाएगा, 15-16 दिन, उसके बाद बुध का साथ मिल जाएगा, जिसके कारण आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा और आपके नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। आप बहुत कंसंट्रेट करके काम करेंगे। इसके पश्चात आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा, आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप अपनी समस्याओं को निस्तारित करने में सक्षम होंगे। यद्यपि इस समय में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि दर्शकों इस समय जो स्थितियां बनेंगी उसमें जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं अथवा किसी नौकरी में जाना चाह रहे हैं, तो उनका किया हुआ प्रयास यहाँ पर सफल होने वाला है। आपको नौकरी की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार से जो लोग नए व्यापार का या नए प्रोफेशन में जाने का प्लान कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, कि उनका काम सिद्ध हो सकता है, उनकी योजनाएं सफल भी रहेंगी। केवल कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे तो समस्याएं कम से कम होंगी। जो व्यापारिक बंधु हैं, यदि वो ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो व्यापार में वृद्धि अवश्य होगी, व्यापार का विस्तार अवश्य होगा। यहाँ आपको लोगों के बीच में बहुत संयमित रहना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी गलती कहीं ना कहीं अपयश का कारण बन जाती है। आप अपने काम को निष्ठा के साथ करें, अपने कार्यक्षेत्र में निरंतर प्रयास करते रहें, सबको साथ लेकर चले। इसी प्रकार से इस समय में यदि आप ध्यान देंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डिगाने का प्रयत्न करेंगे, विवाद करने का प्रयत्न करेंगे, तो उनसे दूरी बनाकर चलें, चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयत्न करें, अपने कार्य में पूर्ण निरंतरता बनाए रखें। तो ये समय आपको अच्छा लाभ देगा, समस्याओं से आपको मुक्त करेगा तथा इस समय का उपयोग करके आप अच्छा लाभ ले पाएं। विशेष रूप से वे जातक जो राजनीति में हैं, यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिलेगा, लेकिन जरा सी भी असावधानी आपके लिए समस्या भी उत्पन्न करेगी, अपयश का कारण भी बनेगा। यद्यपि यहाँ पर आप समस्त स्थितियों का से पार पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, अंततः सफलता भी आपको मिलेगी, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, परंतु सावधानी आपको अवश्य रखनी चाहिए। इस पूरे माह में इस शुक्र के परिवर्तन के लिए आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। नित्य भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करते हैं, साथ में दही अर्पित करते हैं तो विशेष लाभ मिलेंगे। यदि नित्य नहीं कर पाते तो प्रत्येक शुक्रवार को करिए तथा चंदन की सुगंधि का अर्पण करिए या चंदन की धूप बत्ती का आप प्रज्वलन करिए। निश्चित रूप से आपके समस्त सुखों में वृद्धि होगी, लाभ अवश्य मिलेगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।